स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर यानी TEE पर। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रैक्टिस सेट कर ली थी। आज हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा, हम सफल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी तैयारी को और बेहतर करना है ताकि हम अपना एग्जाम में 100% दे पाएँ, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना हो सके आप लोग बुक से भी पढ़िए। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़िए, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे करना, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना तो वो कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बुक से भी पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि यही पढ़ें, बुक से भी पढ़ें और ये भी पढ़ें, ठीक है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है। कल यानी कि हमने 58 क्वेश्चन कर लिए थे, आज ही हमारा 59वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कब आया था, ये TGT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग होता है ऑप्शन ए कानों में, ऑप्शन बी दांतों में, ऑप्शन सी आँखों में या फिर ऑप्शन डी नाक में। तो आप लोग को सबको ही पता होगा पायरिया कहाँ होता है, तो पायरिया हमारा दांतों में होता है, ठीक है। किसमें, पायरिया दांतों में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। ये भी आपका TGT 2005 का क्वेश्चन है। जितने भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो समझिए आपकी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपने अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन है अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी। ऑप्शन ए छाती से छोटी होती है, ऑप्शन बी छाती से बड़ी होती है, ऑप्शन सी छाती से बराबर होती है या फिर ऑप्शन डी है छाती कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या, वो छाती से छोटी होती है सर की परिधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। ये TGT 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो सबको पता होगा आप लोग को, जैसा कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, तो क्वाशियोरकर जो है किसकी कमी से होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। किसकी, क्वाशियोरकर हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारी यहाँ क्लास शाम को डेली 6 बजे चलती है, तो आप लोग क्लास में आना ना जो भूलिए, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी क्लास में 6 बजे आ जाइए और पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए हृदय संबंधी रोग, ऑप्शन बी कुपोषण, ऑप्शन सी मधुमेह या फिर ऑप्शन डी सुपोषण। ये TGT 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुपोषण में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए फ्लोरोसिस और मोटापा, ऑप्शन बी ज्वाइटर और मोटापा, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस और गोटरेट या फिर ऑप्शन डी फ्लोरोसिस और कैरेटनिज। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वो क्या है, फ्लोरोसिस और मोटापा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। ये TGT झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी एंटीजेंस या फिर ऑप्शन डी एंटीबॉडीज। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसे हम एंटीबॉडीज नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। ऑप्शन ए अधिक पोषण, ऑप्शन बी न्यून पोषण, ऑप्शन सी है कुपोषण या फिर ऑप्शन डी बीमारी। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो क्या है, कुपोषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये हमारे यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो गया। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो जो कल का टॉपिक बचा था उस पर किए थे, ठीक है। और ये जो है ये हमारा आज का नया टॉपिक क्या है, संतुलित आहार है।
तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो संतुलित आहार से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन देखते हैं संतुलित आहार वाले, ठीक है। पहले तो देख लेते संतुलित आहार क्या होता है। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हो, ठीक है। मतलब जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो सभी पोषक तत्व सम्मिलित हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। ICMR NIN 2020 RDSRD के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। UPTGT 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 35 ग्राम, ऑप्शन डी 40 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितनी, तो 30 ग्राम की गई है, ठीक है। कितनी, 30 ग्राम निश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए फल व सब्जी, ऑप्शन बी सलाद, ऑप्शन सी दालें, या फिर ऑप्शन डी चाय। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा, चाय। क्योंकि चाय संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी फल सब्जी सलाद दालें ये क्या हमारे संतुलित आहार के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पर ही सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। चलिए एक तरफ क्या है, एक तरफ परिरक्षण सामग्री है और दूसरी तरफ भोजन बनाने का क्रम है। तो परिरक्षण सामग्री क्या है, बेंजोइक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, निसिन, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट। भोजन बनाने का उपक्रम चीज़, चटनी, सुखाई गई सब्जियां, संसाधित गोश्त, जैम्स व जेली, नान वेज उत्पाद या बेकरी, ठीक है। ये UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 68 क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है। साइनोजेन रासायनिक सूत्र डॉट डॉट के साथ एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन ए C4N4, ऑप्शन बी है CN2, ऑप्शन सी है CN4, या फिर ऑप्शन डी C1N1। ये PGT 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, C4N4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। और फ्रेंड्स होम साइंस की हमारी डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। तो आप लोग शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स भाई बहन जो भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक भी क्लास शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारी क्लास का लाभ ले सकें, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि ये स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और ऑप्शन डी है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। ये PGT 2003 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। TGT झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वसायुक्त आहार, ऑप्शन बी संतुलित आहार, ऑप्शन सी गरिष्ठ आहार, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन युक्त आहार। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या अगर कुछ पूछना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है या इसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दें तो हम उसको आप बाद में बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए खमीरीकरण, ऑप्शन बी अंकुरण, ऑप्शन सी फोर्टिफिकेशन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये GIC 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पर भी आपको सूची मिलान करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि नेट एग्जाम में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिलेंगे। ये भी यूजीसी नेट एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सूची 1 में क्या है, मांस, टमाटर, बैगन, शलजम, मक्का, ठीक है। और दूसरी तरफ उसमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं, पौष्टिक तत्व, वो हैं, ठीक है, जेंथोफिल, एंथोजेंथिन, क्लोरोफिल, मायोग्लोबिन, एंथ्रोसाइनिन और लाइकोपीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए। ऑप्शन ए 0.5 ग्राम किलो, ऑप्शन बी 1 ग्राम किलो, ऑप्शन सी है 1.5 ग्राम किलो, या फिर ऑप्शन डी 2 ग्राम किलो। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितनी, उसे 0.5 ग्राम किलो कैलोरी प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पर एक तरफ बसा और एक तरफ बसी एसिड है, तो उनका मिलान करना है, ठीक है। घी, सरसों, करडी और अलसी। और इधर ही बसी अम्ल दिए हैं, ELA, LA, मूफा, SFA और TFA। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2 से 8%, ऑप्शन बी 10 से 16%, ऑप्शन सी है 18 से 24%, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितनी, 18 से 24% आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। कितनी, 18 से 24% आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। और इसका उचित तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, ठीक है। कितना, 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए इसका तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है। ऑप्शन ए जीरोपिथैलेमिया, ऑप्शन बी डिसलिपिडेमिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोमैलेशिया, ऑप्शन डी कैरेटोमैलेशिया और ऑप्शन ई है अनोरेक्सिया नर्वोसा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि डिसलिपिडेमिया और अनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 80 है, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्व की को सूची 2 में दिए गए उन्हें अनुमानित करने के तरीके से मिलाइए, ठीक है। तत्व क्या है, मोनोसैकेराइड्स, कीटो, सुगरस, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन्हें इनके तत्व से मिलाना है, ठीक है। ये यूजीसी नेट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है इससे। ऑप्शन ए शरीर बनाने वाले खाद्यों से, ऑप्शन बी संरक्षित सब्जियों और फलों से, ऑप्शन सी अनाजों और बाजराओं से, ऑप्शन डी तेलों और वसा से। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किससे हमें अनाजों और बाजराओं से ऊर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, संतुलित आहार का अर्थ है। ऑप्शन ए ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, ऑप्शन बी ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, ऑप्शन सी है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों, या फिर ऑप्शन डी तरल आहार। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है, कौन सा, ऊर्जा उपापचयन, ठीक है। कौन सा है, ऊर्जा उपापचयन। तो इसमें ऊर्जा से ही सारे क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, ठीक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आपने अच्छे से पढ़िए और आप नोट करती रहिए कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चनों को नोट करती रहिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सके, ठीक है। चलिए तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है किलो जूल, या फिर ऑप्शन डी कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, जूल है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए याद रखना, यहाँ पर ऊर्जा मापने की विधि पूछी है, ठीक है, और यहाँ पर ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की विधि को कहते हैं, ऑप्शन ए फोटोमेट्री, ऑप्शन बी ज्यामितीय, ऑप्शन सी तापमान, या फिर ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसे हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी विटामिन, या फिर ऑप्शन डी खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, बॉडी मास इंडेक्स BMI है। ऑप्शन ए शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में, ऑप्शन बी है शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई, ऑप्शन सी शरीर का भार किलोग्राम में और शरीर की लंबाई मीटर में, ऑप्शन डी है शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए ... कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा काम करता है तो उस पुरुष के लिए कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक है। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2875, ऑप्शन सी 3800, ऑप्शन डी 1900। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे 2875 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 2060, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 2880। क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, उसे कितनी 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग है। ऑप्शन ए है 1.4 से 2 कैलोरी, ऑप्शन बी है 1.5 से 2.5 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2.0 से 3.5 कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी है 3 से 4.5 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, कितना 2 से 3.5 कैलोरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, 1 कैलोरी है। ऑप्शन ए जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा, ऑप्शन बी 1 पोषक, ऑप्शन सी आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, क्या है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो कैलोरी होती है तो इन तीनों में से हमारा कोई सा ऑप्शन ठीक सही नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, और ऊर्जा को ही हम कैलोरी को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं उसमें हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर कैलोरी को परिभाषित किया जाए तो जो कार्य करने की वह क्षमता जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं, ठीक है, तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है उसे क्या कैलोरी होती है वह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है। BMR मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी एक समान, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा, कितना अधिक होता है, ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षमता, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कुशलता, या फिर ऑप्शन डी प्रसुप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्जा कहते हैं, जैसा अभी जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है,
भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन्स या फिर ऑप्शन डी विटामिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी खनिज पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो क्या है? तो वह प्रोटीन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी जूल या फिर ऑप्शन डी वोल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो केल्विन है। ठीक है। चलिए आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और हमारी क्लास यहाँ पर आपको डेली शाम को 6 बजे चलती है, तो आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें शाम को 6 बजे। ठीक है। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर, और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से करिए। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।